हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजन सीरीज़ का सेकंड टॉपिक सोडियम बोरो हाइड्रेट के बारे में। और ये होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसमें जो बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये होता है कोवलेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड इतना ईजिली ब्रेक नहीं हो पाता और NaBH4 होता है लेस रिएक्टिव। तो अगर ये लेस रिएक्टिव है तो केवल उन्हीं ग्रुप को रिड्यूस करेगा जो होंगे हाईली रिएक्टिव, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन। और अदर ग्रुप जैसे कि एस्टर हो गया, एमाइड हो गया और एसिड हो गया, इन ग्रुप को ये इजीली रिड्यूस नहीं करता। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज़ मोस्टली तब किया जाता है जब हमें एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना हो, बाकी अदर ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म होता क्या है। तो ये हमारा कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप और ये हमारा BH बॉन्ड यानी बोरोहाइड्रेट आयन। ये बॉन्ड टूटा और हाइड्राइड आयन ने अटैक किया यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ को, जैसे ही इधर को बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये अब यहाँ पे वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब जैसे बोरोन से ये हाइड्राइड आयन निकलेगा, बोरोन पे एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा और ये वर्क करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा और हमारा ये एनायन बनेगा। अब यहाँ पे 3 हाइड्राइड आयन और है, तो ये तीनों भी सेम स्टेप प्रोसेस करेंगे और हमें ये एनायन देंगे। तो यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप ये हो गया और यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप के साथ और रिडक्शन होगा और हमें मिलेगा ये। जब हम इसके साथ करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो हमें 4 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल के। अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड यूज़ करते तो हमें 4 मॉलिक्यूल मिलते 1 डिग्री अल्कोहल के, यानी हमें मिल जाता है यहाँ पे RCH2OH और वो भी क्या मिलते हैं हमें यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है हमारा एग्जांपल, ये है हमारा एस्टर ग्रुप, ये है एमाइड ग्रुप और यहाँ पे हमारा हो गया कीटोन ग्रुप। तो NaBH4 क्या करता है, कीटोन और एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करता है, एमाइड ग्रुप और एस्टर ग्रुप को कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में हमारा एस्टर ग्रुप ही एज इट इज़ है और एमाइड ग्रुप पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ओनली कीटोन ग्रुप ही क्या हुआ है यहाँ पे रिड्यूस हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये और यहाँ पे ये तीनों आंसर क्या होंगे हमारे यहाँ पे गलत होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, क्योंकि NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को ही ईजिली रिड्यूस कर पाता है। अब हम कुछ एक्सेप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें ये तो पता है कि NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करता है और एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, बट कभी कभी अगर ये ग्रुप एल्कीन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है, यानी कॉन्जुगेट एडिशन हमें मिलता है। बट ये पूरी तरह से डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे। तो हम पहला केस देख लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारा कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड। तो यहाँ पे NaBH4 एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है और एल्कीन ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर रहा। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो NaBH4 इसको रिड्यूस कर लेगा और एल्कीन ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बट सेकंड केस में हम देख लेते हैं, एस्टर ग्रुप तो रिड्यूस नहीं होता है NaBH4 से, बट अगर ये एल्कीन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है तो एल्कीन ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली रिड्यूस हो रहा है और एस्टर ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो पहला केस तो नॉर्मल है और दूसरा हमारा है अनएक्सपेक्टेड, इसको रिड्यूस नहीं किया, बट अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो एल्कीन ग्रुप क्या हो गई, यहाँ पे रिड्यूस हो गए। अब थर्ड केस हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। NaBH4 कीटोन ग्रुप को तो रिड्यूस करता ही है, बट ये साथ में अगर कीटोन ग्रुप एल्कीन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये एल्कीन ग्रुप को भी क्या कर देता है, यहाँ पे रिड्यूस कर लेता। तो ये यानी सेकंड और थर्ड केस यहाँ पे क्या है, अनएक्सपेक्टेड है और पहला केस तो नॉर्मल है, क्योंकि एल्डिहाइड को तो वो नॉर्मली भी क्या करता है, रिड्यूस करता है और एल्कीन ग्रुप को वैसे भी वो इफेक्ट नहीं डालता। तो एल्कीन ग्रुप पे कब इफेक्ट पड़ेगा, जब ये एस्टर और कीटोन के केस में होगा। तो हमें ये याद रखना है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये है हमारा कॉन्जुगेटेड कीटोन ग्रुप
और यहाँ से निकला हाइड्राइड और इसने पहले अटैक किया इस कॉन्जुगेटेड कार्बन पे। क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्रिएट हो जाएगी और यहाँ से हाइड्राइड डायरेक्ट अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे। तो जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा हमारा एल्कीन ग्रुप रिड्यूस होगा और हमें मिलेगा इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन अब अल्कोहल से क्या निकालेगा, प्रोटॉन, और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनोलेट से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, कीटोन, तो ये इसमें ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। अब NaBH4 कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करेगा जैसे कि वो नॉर्मली करता ही। अब यहाँ से प्रोटॉन निकला और हमें यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि NaBH4 ने पहले एल्कीन को रिड्यूस किया और फिर कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस किया। अगर हम चाहते हैं कि NaBH4 डायरेक्ट अटैक करे कीटोन ग्रुप पे, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि NaBH4 यानी जो हाइड्राइड आयन है ये यहाँ ना जा पाए और डायरेक्ट अटैक करे इस कार्बोनिल ग्रुप पे। तो इसके लिए लुचे ने दिया था अपने एक मॉडिफिकेशन। तो ये है लुचे मॉडिफिकेशन, या इसको ही हम बोलते हैं लुचे रिडक्शन। तो उन्होंने यूज़ किया था CCl3 का। अब CCl3 सिंपल वर्ड में कहे तो NaBH4 और कार्बोनिल ग्रुप को, यानी NaBH4 के जो हाइड्राइड आयन है इसको और कार्बोनिल ग्रुप को आपस में लिंक कर देता है, यानी ब्रिज बना देता है कि हाइड्राइड आयन डायरेक्ट एल्कीन पे अटैक ना कर सके और डायरेक्ट अटैक करे किसमें, कार्बोनिल ग्रुप पे। तो जैसे ये रिएक्शन होगी हमारा ओनली कार्बोनिल ग्रुप ही रिड्यूस होगा और एल्कीन ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें याद रखना कि NaBH4 और CCl3 जब भी दिया हो तो यहाँ पर लुचे रिडक्शन या लुचे मॉडिफिकेशन हो रहा होगा। तो हमें ये मैकेनिज्म भी याद रखनी है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं लुचे रिडक्शन के। तो ये हमारा पहला एग्जांपल, पहले एग्जांपल में ये दे रखा हमें कीटोन और ये दे रखा हमें कॉन्जुगेटेड कीटोन, और यहाँ पे जो हमें रीजेंट दे रखा है वो दे रखा है NaBH4। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन में NaBH4 ओनली कीटोन को ही क्या करता है, रिड्यूस करता है और कॉन्जुगेटेड कीटोन पे अटैक नहीं करता। तो यहाँ पे हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो पहले NaBH4 कीटोन पे रिएक्शन देता और फिर कॉन्जुगेटेड कीटोन पे। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता तो NaBH4 पहले एल्डिहाइड को रिड्यूस करता, फिर कीटोन को, और फिर कॉन्जुगेटेड कीटोन को क्या करता, वो रिड्यूस करता है। बट NaBH4 और CCl3 यानी लुचे रिडक्शन के केस में कॉन्जुगेटेड कीटोन की प्रायोरिटी मिल जाती है। तो ये वाला देखो, ये है लुचे रिडक्शन। तो लुचे रिडक्शन में यहाँ पे 2 कीटोन है, ये है कॉन्जुगेटेड और ये हमारा नॉर्मल कीटोन। तो कॉन्जुगेटेड कीटोन को ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रायोरिटी देगा और हमें केवल ये वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा। यहाँ पे कीटोन ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, ओनली यही रिड्यूस हो रखा है, यानी कॉन्जुगेटेड कीटोन रिड्यूस हो रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो इस वाले एग्जांपल में हमें एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, कीटोन ग्रुप दे रखा है और एस्टर ग्रुप दे रखा है। तो लुचे रिडक्शन ऐसी कंडीशन में हमें क्या करेगा, ओनली कीटोन को, सॉरी ये है लुचे रिडक्शन। तो ये कॉन्जुगेटेड कीटोन को पहले प्रायोरिटी देता है, फिर कीटोन को और फिर एल्डिहाइड को। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड कीटोन तो है नहीं, तो ये किसको प्रायोरिटी देगा, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप को। तो इसने केवल कीटोन ग्रुप को ही रिड्यूस किया और एल्डिहाइड और एस्टर ग्रुप को नहीं किया। बट अगर यहाँ पे लुचे रिडक्शन नहीं होता और नॉर्मल सी NaBH4 दिया होता तो ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप को यहाँ पे क्या करता, रिड्यूस करता, क्योंकि उस समय क्या होती है, एल्डिहाइड को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है नॉर्मल NaBH4 के केस में। चौथे एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी हमारा लुचे रिडक्शन और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड कीटोन है, तो यहाँ पे ओनली कीटोनिक ग्रुप क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस हुआ। इसके मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी। फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारा कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड। तो लुचे रिडक्शन हो या नॉर्मल NaBH4, तो दोनों ही केस में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप ही रिड्यूस होता है। लुचे रिडक्शन हो या ना हो, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। वो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड के केस में एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होता है। तो NaBH4 हो या लुचे रिडक्शन हो, हमेशा सेम ही प्रोडक्ट मिलता है। इसके मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी थी कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड के केस में। हम लोगों ने ये तो देखा था कि NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को इजीली रिड्यूस कर लेता है, बट जैसे जैसे रिसर्च हुई कुछ नई बातें पता चली, जैसे ये एसिड और एमाइड ग्रुप इनको भी रिड्यूस कर सकता है, बट रिएक्शन की कंडीशन में चेंज होने के बाद। अगर हम रिएक्शन में आयोडीन का यूज़ करते हैं
तो ये जो एसिड ग्रुप है ये भी 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। तो आयोडीन की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। इसी तरह से एमाइड के केस में अगर हम POCl3 का यूज़ करेंगे तो NaBH4 इसको एमीन में रिड्यूस कर लेगा। तो एमाइड के केस में अगर POCl3 यूज़ करेंगे और एसिड के केस में आयोडीन यूज़ करेंगे तो रिडक्शन पॉसिबल है। तो ये बात की रिसर्च है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बातें होती नहीं है। तो ये है एमाइड। तो हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इससे ये बना कैसे। तो ये एमाइड है, तो ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यानी इसकी तरफ को टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और फास्फोरस का जो बॉन्ड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए ऑक्सीजन की तरफ से क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग हो रही है, वरना लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास भी थे। तो ये ऑक्सीजन ही इसमें क्या करेगा, बॉन्ड बना रहा है। तो ये बना। अब यहाँ से जो क्लोरीन एटम निकला, यानी क्लोरीन आयन निकला, इसने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया। यहाँ पे डबल फिर से कॉन्जुगेशन हुआ और ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हुआ। तो ये PO बॉन्ड बन गया, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। हमें प्रोडक्ट मिला। अब NaBH4 इसके बाद 2 बार रिड्यूस करेगा और हमें एमीन दे देगा। तो ये एमीन यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन याद रखनी है, एसिड के केस में आयोडीन और एमाइड के केस में POCl3 होना चाहिए। अब हम IIT JEM और नेट में गेट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है ये, और ये आ रखा था IIT JEM में। तो इसमें दे रखा हमें कीटोन और एस्टर ग्रुप, और यहाँ पे केवल कीटोन ग्रुप ही रिड्यूस हो रखा है, एस्टर ग्रुप नहीं। तो इसका आंसर होगा NaBH4, क्योंकि NaBH4 ही क्या करता है, कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करता है। LiAlS4 होता तो ये कीटोन के साथ साथ एस्टर ग्रुप को भी क्या कर लेता, रिड्यूस कर लेता। तो ये तो होगा नहीं। ये है हमारा ZnHg HCl यानी क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर लेते हैं मिथाइलिन में, यानी कि CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता। तो यहाँ पे तो CH2 ग्रुप है नहीं, यहाँ पे तो क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। तो ये आंसर भी नहीं होगा। सेम ये है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो ये भी सेम काम करते हैं, दोनों के दोनों सेम ही मैकेनिज्म देते हैं। तो ये है वुल्फ किस्नर, ये भी यही काम करते। तो ये दोनों भी आंसर इसके नहीं हो सकते। तो इसका आंसर होगा NaBH4। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हो गए बल्कि ग्रुप, इधर दे रखा है एस्टर ग्रुप, और ये है हमारा कीटोन ग्रुप। तो NaBH4 ओनली किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो एस्टर पे तो अटैक करेगा नहीं। तो हमारा इसमें देखो एस्टर रिड्यूस हो रखा है, तो A और B तो होंगे नहीं। अब C और D में से देख लेते हैं। तो इसमें हो गए स्टेरिक ग्रुप और इसमें भी हो गया स्टेरिक ग्रुप। तो ये NaBH4 थोड़ा सा क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। तो ये इस तरफ से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये बिलो द प्लेन यानी इस रिंग के एंडो साइड से अटैक करेगा। ये होती है एक्सो साइड और ये होती है एंडो साइड। तो ये एंडो साइड से अटैक करेगा और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यानी जो हाइड्राइड आयन है वो जुड़ेगा एंडो साइड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर D सही होगा। इसमें जुड़ रखा बाहर से, इसका मतलब NaBH4 ने इधर से अटैक किया होगा। अगर वो इधर से अटैक करेगा तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। तो ऑप्शन नंबर C तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर D ही यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल, ये हमारा कॉन्जुगेटेड कीटोन और ये हमारी एल्कीन ग्रुप। तो यहाँ पे जो B में हो रखा है कॉन्जुगेटेड कीटोन, केवल अल्कोहल ग्रुप ही यहाँ पे बन रखा है, यानी कीटोन ग्रुप ही ओनली रिड्यूस हुआ होगा, एल्कीन ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यानी जो B होगा हमारा, यहाँ पे होगा ये लुच्चे रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर B में लुच्चे रिडक्शन A और B में दिया है। तो C और D हमारा क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। पहला ऑप्शन दोनों में ही क्या है, बिल्कुल सही है, यानी बिर्च रिडक्शन होगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, बिर्च रिडक्शन होगा। कॉन्जुगेटेड कीटोन जो होते हैं या कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं और एल्कीन ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है बिर्च रिडक्शन के केस में। बट C में क्या होगा, ये अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये दे रखा हमें हाइड्रोजन और ये है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है और ये है हमारा PDC यानी नॉर्मल हाइड्रोजनेशन। तो नॉर्मल हाइड्रोजनेशन होगा तो इस ग्रुप को भी और इस ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकता है। बट विल्किंसन कैटलिस्ट के केस में केवल 2 ही एल्कीन रिड्यूस होती है, या तो टर्मिनल एल्कीन हो या दूसरा अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन हो।
यानी वो किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं हो। तो ये वाली एल्किन टर्मिनल भी है और अनकॉन्जुगेटेड भी, तो दोनों केस को क्या कर रही है, ईजिली फॉलो कर रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दे रखा है हमें एमाइड ग्रुप और ये कन्वर्ट हो रखा है यहाँ पे एमीन ग्रुप में। तो NaBH4 तो ये रिएक्शन दे नहीं सकता और हाइड्रोजन भी ये रिएक्शन देता नहीं है। NaBH4 एमाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं करता जब तक POCl3 प्रेजेंट नहीं होता, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा इसका सही। अब यहाँ पे दो आंसर दे रखे हैं, तो अब देख लेते हैं इनमें से क्या होगा। तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि ये बॉन्ड किधर को टूटेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं Br और ये जुड़ रखा है Cn ग्रुप पे। तो अगर किसी ने इस बॉन्ड को इधर को तोड़ा तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और जिसने इधर को तोड़ा यानी Br की तरफ को, उसको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दे रखे। तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के कंपाउंड में यानी CnBr साइनोजन ब्रोमाइड में ये बॉन्ड टूटता है Br की तरफ को, तो इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जो एमीन है इसके लोन पेयर अब अटैक करेंगे इस कार्बन पर, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा साइनाइड, यानी N के साथ क्या जुड़ेगा यहाँ पे, Cn। तो हमें जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया हमारा एमीन जो हमें दिया गया है, और साइनाइड ग्रुप जैसे इसके साथ जुड़ेगा यानी Cn ग्रुप, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये बॉन्ड इधर को टूटेगा और जो यहाँ से Br नेगेटिव आयन निकला है इसने यहाँ पे अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे जुड़ गया हमारा Br और N के साथ जुड़ गया Cn। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF होगी उसमें मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ उसकी आंसर की भी होगी, तो आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू।